इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। ला 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 ला। जिंदगी एक एहसास है, टूटे दिल की कोई आस है। जिंदगी एक बनवास है, काट के सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी एक बनवास है, काट के सबको जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। थैंक यू। ठीक है काशिफ, ठीक है बेटा, ठीक है, करेंगे बात इस पे करेंगे बात है, करेंगे बात इस शादी के लिए आ गई खुद से। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं इस पे बाद में बात करेंगे। ये तुम्हारी भी सेहत जो है ना खराब हो रही है यहाँ पे सुंदर के साथ बैठ बैठ के ना जी। हाँ, तो बात हो रही थी सेहत के हवाले से, और चूंकि वक्त जो है वो वक्त के साथ साथ गुजर जाता है, मैंने सुबह भी कहा था, लेकिन अब फिर मैं यही बात कहता हूँ कि हमें ऑन टाइम अगर हम चीज़ें करते रहें, हम उनकी प्रिकॉशंस लेते रहें, हम उस हवाले से चीज़ों को देखते रहें, क्योंकि आपको सर्टेन टाइम में ये लगता है कि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ जिस तरह से निहारियाँ, बिरयानियाँ और पाए खाए जा रहे होते हैं, और उसके बाद कहते हैं पता नहीं यार हड्डियों में क्यों दर्द हो रहा है, पता नहीं यार दिल का प्रॉब्लम क्यों हो गया। अरे भाई खुदा के वास्ते, ये खाना पीना जो है इससे बहुत सारे प्रिकॉशन हो सकते हैं। हमारे लोग बैठ के बहुत सारी बातें तो कर सकते हैं, वो चलते चलते भी बातें हो सकती हैं, वो पार्क में जाके भी बातें हो सकती हैं। वो तमाम खवातीन जो घर पे बैठ के बहुत सारा काम कर रही होती हैं, अगर पार्क जाने की आपके अंदर हिम्मत नहीं, आप अपार्टमेंट में रहते हैं, आप अपार्टमेंट में सीढ़ी चढ़ लें, उससे बड़ा फर्क पड़ सकता है। थोड़ा सा वहां पे वॉक कर लें। सो दैट्स हाउ आप थोड़ा सा अपने लाइफ में एक लाइफ रूटीन जो है अगर वो चेंज करते हैं तो सारी चीजों में जो है वो फर्क आता है। खाने पीने के हवाले से अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमें बहुत सारी जो हमारे हर्बलिस्ट हैं उन्होंने बताई हैं कि छोटी छोटी चीजों से उनके इस्तेमाल को जरा सा चेंज करने से आप किस तरह से अपनी जिंदगियों में जो है उसका फायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे न्यूट्रिशन मौजूद हैं, डाइटिशियन सॉरी, तो आप भी हमें बेहतर समझा सकते हैं। लोगों के अंदर जो एक मिसकंसेप्शन है कि मैं बहुत कम खाती हूँ, आपने अभी मुझे बताया कि हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लोग जैसे इस बात को नहीं अंडरस्टैंड करते। मैं पहले भी मैं मजाक में बात कर रहा था, लेकिन हकीकत है। अभी जो हमारी एक बहन की कॉल आई थी जो कह रही थी, जिसमें मैं हंस रहा था कि अब मैं खाने का भी दिल करता है, मेरा वेट भी बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे और थोड़े से पेशेंस की जरूरत होती है। आपने इतने साल लगा के, फॉर एग्जांपल आपकी उम्र जो है वो 25 साल, तो 25 साल खाते रहें, 25 साल के बाद आप एक्सरसाइज शुरू किया तो वो थोड़ा टाइम तो लगेगा। हाँ, शॉर्टकट्स हैं, लेकिन उन शॉर्टकट्स के नुकसानात भी।
तो खुदा के वास्ते थोड़ा सा इस चीज को भी अंडरस्टैंड करें। एक्चुअली इसके लिए ना लॉन्ग साइटेड होकर देखना पड़ता है, आपकी विजन ब्रॉड होनी चाहिए। बिल्कुल। आपने एक विदिन समझना है कि अगर 1 मंथ में 8 kgs रिड्यूस हो जाए तो वो उसके जो है आफ्टर कॉन्सिक्वेंसेज बहुत होते हैं। ठीक है, रीनल डैमेज हो सकता है, खुदा ना खास्ता गुर्दे फेल हो सकता है अगर हाई प्रोटीन डाइट है। सेकेंड चीज ये कि अगर एक हफ्ते के अंदर आधा kg रिड्यूस हो रहा है, ये एक्सेप्टेबल है, इससे ज्यादा की रिकमेंडेशन नहीं है। इतना ही होना चाहिए, इतना ही ग्रेजुअली रिड्यूस होना चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके ऊपर मैं फोकस करना चाह रही हूँ, दैट्स ऑल अबाउट कि अक्सर लोग ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं। ब्रेकफास्ट सुबह कहते हैं ना, हमारे तो रिलीजन में भी है कि सुबह के वक्त बरकत होती है। ब्रेकफास्ट में दूध का इस्तेमाल, अंडे का इस्तेमाल, रोटी का इस्तेमाल, उससे आपकी ब्रेन, अगर जो लोग खाना नाश्ता नहीं करते उससे ब्रेन डिजेनरेशन होती है, उनकी मेमोरी लॉस के चांसेस ज्यादा होते हैं कि लेटर स्टेज में जाके अल्जाइमर डिजीज वगैरह के उसकी अक्रेंस हो सकती है। तो बेहतर है कि नाश्ता स्किप ना करें। नाश्ते के वक्त, सुबह के वक्त हमारा मेटाबॉलिक रेट, जो हमारा हाजमा होता है वो फास्ट होता है। हम ज्यादा खाते हैं तो वो चर्बी बनने वाला जो हमारा अमल है वो स्लो होता है। एज द डे प्रोग्रेसेस हमारा उल्टा हिसाब है, हम नाश्ता नहीं करते, रात के वक्त लैविश मील ले रहे होते हैं, डिनर हैवी होता है। एज द डे प्रोग्रेसेस आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो होता है, फिर उस वक्त क्या होता है, हम ज्यादा खाते हैं तो हमारा हाजमा स्लो होता है और हमारी चर्बी बनने वाला अमल तेज होता है। तो इस वजह से अब आपकी एडिपोजिटी बढ़ती है, आपका वेट ज्यादा गेन होता है, पड़ा रहता है ना वो हाँ, खाना एग्जैक्टली, आपके वो पड़ा नीचे रहता के है। फिर होता ही है कि आप खाना खाने के बाद फौरन सो जाते हैं। पूरा दिन नहीं होता कि आप फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो फिर उससे पेशेंट्स इसके साथ कंप्लेन के साथ भी आते हैं कि एसिडिटी वगैरह हो रही है, बर्निंग सेंसेशन है, हमें हजम नहीं हो रहा। तो वही प्रॉब्लम है कि आप अपनी थोड़ी सी रूटीन को तो सेट करें, जो आपके ऑल्दो आपके जो रिलीजन में है उसी को फॉलो कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैं ये बात करता हूँ, हमारी कभी दोस्तों में भी बात होती है, तो ईशा की नमाज में आप देखें 17 रकात इसी वजह से कि खाने के बाद रिकमेंडेशन है कि खाना आप, और 17 रकात तो थोड़ा बहुत खाया हुआ होता है। अगर आप खाना खा के थोड़ी सी वॉक करते हैं, उसके बाद नमाज का टाइम हो जाता है, आप नमाज पढ़ते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो डाइजेशन सिस्टम है वो तेज हो जाता है। लेकिन क्या बोले जी डॉक्टर साहब? दिल के हवाले से अगर आप हफ्ते में 5 दिन 30 to 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करते हैं, 40% हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो सकता है। कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई ऐसा इलाज नहीं है जो इतना रिस्क कम कर सकेगा। ठीक है, 5 days a week 30 to 45 मिनट्स, कुछ भी नहीं है। आई नो कि हम कहते हैं बिजी हैं, टाइम नहीं है, ये वो है, लेकिन जब बीमारी हो जाती है तो वो सारा टाइम आपका, वो जो आपने पहले ही बात की हॉस्पिटल में, और पैसा भी सारा, और वो सारा कुछ, और जैसे हमने पहले ही बात की कि इतना महंगा इलाज है, सारी जिंदगी के लिए आप क्रिपल हो जाते हैं। तो वही बात है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बहुत पुराना है। और हार्ट डिजीज भी, डायबिटीज भी, ये सारी चीजें प्रिवेंटेबल है। बिल्कुल, डेफिनेटली, सिर्फ आपको थोड़ी सी कोशिश करनी है, हिम्मत करनी है, कोशिश करनी है, ये हो सकता है। अगर आप बैठे बैठे कहेंगे सब कुछ हो जाएगा, वजन भी कम हो मैं जाएगा, तो यही बात कर रहा था डॉक्टर साहब। मैं अगर ये बैठे बैठे अगर मैं ये सोचूंगा मुझे बहुत काम मिल जाएगा, या मेरे घर में पैसे आने शुरू हो जाएंगे, या मैं बड़ा फिट हो जाऊंगा, तो बैठे बैठे कुछ नहीं हो सकता। उसके लिए तो बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जिंदगी में हम बहुत सारी चीजों के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहे होते हैं। आप लोग अगर पढ़ ना रहे हो तो कैसे आप लोग जिंदगी में आगे जाएंगे? मेहनत आज करेंगे तो कल उसका फल खाएंगे ना। तो यही बात है कि अगर यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हैं, या डाइटिशियन बैठी हैं, या हर्बलिस्ट बैठी हैं, या हमारे साथ जो लेबोरेटरी एक्सपर्ट हैं वो बैठी हुई हैं, पैथोलॉजिस्ट जो हैं, अगर ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं तो इसी वजह से कि इन्होंने मेहनत की है कुछ बनने के लिए। जिंदगी में बड़े बड़े लोग आपने देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं। बड़े बड़े नाम हम अगर डिस्कस करते हैं तो वो अपनी जिंदगी में बड़ी बड़ी मेहनत करते हैं। और हाँ, ये अच्छी बात है, ये बड़े कम लकी लोग होते हैं। यहाँ पे भी कुछ होंगे जो सब खाते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। तो ऐसे खुशकिस्मत लोग बहुत, ये आप दोनों हैं होने में हाँ, तो बड़े कम खुशकिस्मत ऐसे लोग होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो बीमारियां है ना बेटा, वो तो पकड़ती हैं। क्योंकि जितना आप फजूल खाते हैं, बच्चों को इसलिए चॉकलेट कम दी जाती है, कैंडीज कम दी जाती हैं कि उनके दांत खराब ना हो, उनके साथ कोई और प्रॉब्लम ना हो। कोई सवाल आप लोग अगर जल्दी से कोई 2-3 सवाल हैं तो वो पूछ लीजिए, बिकॉज मेरे पास वक्त बहुत कम है। जी माइक दे दें, शाबाश। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम आई एम अस्सलाम। रमशा आरिफ फ्रॉम खातून पाकिस्तान। मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी जैसे ये बता रही थी डॉक्टर कि हमें अपनी डाइट में चाहिए, और उसके अलावा फ्रूट है, क्रील्स है, ये सब हमें अपनी डाइट में रखना चाहिए। लेकिन पता है ये मीडिया और बाकी सारे जो प्रोग्राम्स हैं हर चीज को दिखा रहे होते हैं कि अगर आप चिकन का तो रिजेक्ट किया जा रहा है, अगर आप फ्रूट ले रहे हैं, फ्रूट की जो ग्रोथ है, मतलब जब आप प्लांटिंग कर रहे हैं तो आप उसमें मतलब फर्टिलाइजर्स आप यूज कर रहे हैं, वो आपको देंगे, उनको बैड जल्दी, इम्पैक्ट हाँ। देंगे।
बिल्कुल। तो ये सब हर चीज फिर खाते हुए जहन में आता है कि मैं खा रही हूँ तो हर चीज का क्या मुझे बैड इम्पैक्ट होगा, गुड इम्पैक्ट इसमें मुझे मिलेगा नहीं, फायदा बेनिफिट मुझे कोई नहीं मिलेगा। देखें, अभी हम लोग एक बात करते हैं, जो बैक्टीरिया की बात होती है, हाँ फल हम लोग चूंकि खाते हैं, उस हवाले से तो मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन देर आर सर्टन प्लेसेस इवन इन कराची जहाँ पे देसी फल मिल जाते हैं और अच्छे फल मिलते हैं, लेकिन जहाँ तक ये मुर्गी वगैरह की बात है, कोशिश करें ऑर्गेनिक खाएं या अच्छी जगह से अगर आप ले इस तरह की चीजें, तो उनमें ये चांसेस कम होते हैं। और हमारे मुल्क में जिस तरह से खाना पकता है, हम 300 डिग्री से ऊपर खाना पकाते हैं, तो वैसे ही सारे बैक्टीरियाज मर जाते हैं, तो उसकी निशाइस्तगी भी मर जाती है और उसके बैक्टीरिया भी मर जाते हैं। तो ये तो एक हम लोगों के साथ है। सैलेड्स वगैरह वो तो हम उसे कुक करके नहीं किसको? सैलेड्स है, सैलेड तो सही है, सैलेड तो बस उसको वॉश प्रॉपर करें। मैं जो बार बार कह रहा था कि ये जो सलाद के पत्ते हैं, खीरा है, गाजर स्पेशली, गाजर आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, विटामिन ए है, बीटा कैरोटीन है जी। तो और कोई सवाल? और यकीन के साथ खाएं, अल्लाह बेहतर करेगा। हम मुसलमानों का यही तो एक यकीन है। I am Anila Shahin from Pakistan BSc डिपार्टमेंट। सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है डॉक्टर साहब कि मेरे जो फादर हैं वो बिल्कुल नॉर्मल डाइट ले रहे हैं, एक्सरसाइज भी बहुत कर रहे हैं, लेकिन बीच में उनको अभी थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गया था कि उनके लेफ्ट साइड जो है ना वो काम नहीं, मतलब कर रही थी, लेकिन बाज़ औक़ात रात के टाइम इस तरह पैरालाइज टाइप हो जाता था। टेस्ट भी करवाया, कुछ भी नहीं हुआ, वो वॉक भी बहुत कर रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो ऐसे क्यों हो रहा है? देखिए, उसमें जो सबसे बड़ा खतरा होता है वो तो खुदा न खास्ता फालिज होने का होता है, और फालिज वैसे परमानेंट होता है। अगर ये आ जा रहा है और समटाइम ऐसा होता है कि आप सोते हैं, किसी खास पोजीशन में सोते, तो उसमें कोई नस दब जाती है। जब वो नस दबती है तो वो हिस्सा जो है वो मूव करना, आपने देखा होगा, अगर हाथ में रखा हो तो वो भी सो जाता है और मूव करने में मुश्किल होती है। तो जिस तरह आप बता रही हैं, ज्यादा चांसेस वही लगते हैं कि किसी खास पोजीशन में सोते हैं या लेटते हैं या बैठते हैं, की तरफ भी तो ये चीज जाती है। बिल्कुल। तो नहीं है कि फालिज सबसे बड़ा रिस्क होता है, और लेकिन वो अगर होता है तो वो परमानेंट ही होगा, या मतलब ये है कि परसिस्ट करेगा, ये नहीं होगा कि आता है और ठीक हो जाता है। तो टेस्ट में आमतौर पर ये चीज नहीं आती है। हाँ, फिर भी अगर वही चेक करा के ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये चीजें देख के और प्रॉपर एग्जामिनेशन करके ही बताया जा सकता है कि एग्जैक्टली बचा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी मेरा सवाल है, उसके बाद मैं वाइंड अप होऊंगा। बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं जब ये आपके जैसे इन्होंने ही अभी बात की है कि अक्सर एक जगह वेट दे के बैठे हुए हैं, आपका हाथ सो गया, आपकी टांग सो गई। नमाज में बड़े लोगों को हो रही होती है इस वजह कि हम बैठ के नमाज नहीं पढ़ पाते हैं बिकॉज हमारी टांगें सो जाती हैं। सो ये क्या रीजन क्या है इसका? देखिए, इसकी रीजन कोई नहीं। ये नसें जो पूरे जिस्म में है ना, ये रीढ़ की हड्डी से निकल के पूरे जिस्म में जाती हैं, मतलब यहाँ से लेके नीचे तक। वो छोटे छोटे बालों की तरह रेशे होते हैं जो पूरे जिस्म में जाते हैं। तो आप किसी खास पोजीशन में जब बैठते हैं, एज के साथ अर्थराइटिस भी हो जाता है, और वो नस जो है अगर प्रेशर पड़ेगा वहां पे तो वो नस दबेगी। ठीक है। जब नस दबेगी तो उसको सर्कुलेशन ब्लड भी नहीं मिलता, और वक्ती तौर पे वो हिस्सा जहां वो नस जा रही होती है वो सो जाता है। जैसे आप पोजीशन चेंज करते हैं, वो प्रेशर हटता है, वो ठीक हो जाती है। ठीक है। तो इसका इलाज ये है कि जी कोशिश करें कि जो भी जिस पोजीशन में आपको होता है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, और उस पोजीशन में जो है अवॉइड करें उस पोजीशन को। और ऑब्वियसली जितना भी बैक का प्रॉब्लम है या बाकी है, एक्सरसाइज इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर एवरीथिंग। ग्रेट। कोई दो बातें आप कहना चाहते हैं तो बिल्कुल मैं चाहूंगा कि हम फिर वाइंड अप करते हैं। कपिंग का जो ताल्लुक है वो जो है एक तो इस्लामी मेडिसिन है हमारी, ठीक है, और बतौर एज अ सुन्ना इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक। और सुन्नत क्योंकि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसको कराया और अल्लाह पाक की तरफ से हुक्म दिया गया। एंजल्स जो आते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर ये अर्ज करते थे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को फरमा दीजिए, कह दीजिए कि आप इसको लाजिम पकड़ें। तो चुनाचे और ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट्स भी करें और अपनी जो है वो डाइट वगैरह का भी ख्याल करें। साथ में इसको जो है आजकल आपने देखा होगा इसका आम जो है वो हमारे जो जितने भी स्टार्स हैं वो करा रहे हैं क्रिकेट के एतबार से, शोबिस के एतबार से। लेकिन इसका आपने अभी देखा रिसेंटली मोहम्मद आमिर जो हमारे बॉक्सर हैं, वर्ल्ड के जो चैंपियन हैं, वो रिसेंट यानी मुस्तकिल तौर 2, 2.5, 3 माह के बाद जो है वो इसको कराते रहते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है बाद लोग, लेकिन कराना जो चाहिए वो कोशिश करें कि एक्सपर्ट से कराएं। जहां पे कोशिश करें कि जहां पे डॉक्टर्स हैं या जो है नीम हकीम खतरा है। जी जी जी, ऐसे ही। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात वजह है, और कंफर्म कर लिया करें। जाहिर सी बात है, आपको अगर कोई रेकमेंड करता है तो पहले देख लें उसकी पोजीशन क्या है, उसके बाद वहां पे जाइएगा। सॉरी आप कुछ सर मैं आ रहा हूँ, आखिर में आ रहा हूँ आपके पास। जी
आप कुछ कहना चाहें? मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हम लोगों को ये ज़रूर सर ने जैसे कहा कि नेशनल और इंटरनेशनल एक्रीडिटेशन लैब की जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका एक स्टैंडर्ड अपडेट होता है, पता चलता है कि लैब सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, अगर उसका लाइसेंस बाहर से इशू हुआ है। मैं चाहूँगी कि हम जब ये हो गया है, अब ये वर्ल्ड इस चीज़ के ऊपर एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट दे रही है, तो बेहतर लैब का इंतखाब करें और अपने लोगों को भी अवेयर करें, ताकि सही डायग्नोसिस होगा तो फिर पेशेंट का सही ट्रीटमेंट भी होगा और एंड अप बुरा नहीं होगा, जो हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर अलमिया है कि जब लास्ट स्टेज होती है तब जाके वो पेशेंट जो है वो टर्शरी केयर में पहुंचता है या सेकेंडरी केयर में पहुंचता है। तो अपना अपना फर्ज सब अगर मिलके पूरा करेंगे तो जिंदगी और आसान हो जाएगी। थैंक यू सो मच। आप कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? बस छोटी सी बात कि जितनी सादा जिंदगी गुजारेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस कम आएंगे। वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात। मैडम आप कुछ कहना चाहें? अगेन वही चीज के शॉर्ट टर्म गोल्स को ना जाएं, बल्कि ये चीज देखें कि जो आपको वो चीज रिकमेंड की जा रही है वो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करवा, आपकी हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हो। शॉर्टकट्स ढूंढना, ये खा लें, सिरका पी लें, बगैर एविडेंस के हर किसी की बात मान लेना, मतलब इंसान का अपना भी कॉमन सेंस होता है। इट्स अबाउट द क्वालिटी ऑफ लाइफ, आपकी अपनी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट। अगर एक चीज से मुझे फायदा हुआ तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उससे आपको भी फायदा हो। तो अपनी बॉडी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सब उसी की क्रिएशन है और सब अलग हैं एक दूसरे से। सो क्या 19-20 होता है सबके अंदर, क्या चीज मुझे सूट करती है, क्या आपको सूट नहीं करती, क्या आपको सूट करती है मुझे सूट नहीं करती। सो थोड़ा सा देखभाल के अगर आप एक्सपर्ट्स से किसी से मशवरा करते हैं तो वो आपको एग्जैक्टली बता सकते हैं कि आप ये कीजिए और ये मत कीजिए। और ये पागल लोग नहीं हैं जो इतनी जिंदगी अपनी लगा के पढ़ते हैं, स्टडीज करते हैं, चीजें देखते हैं, तजर्बे करते हैं, उसके बाद ये कहीं पहुंचते हैं। सो वो जो मैं बात कर रहा हूँ, नीम हकीम खतरा है जहाँ, उन लोगों से प्लीज बचें। जी डॉक्टर साहब, लास्ट मैं इसी बात को सेकंड करूंगा कि देखें, हमने पहले भी बात की, दिल का मामला बहुत ही सीरियस है। सेकंड्स में लाइफ और डेथ में डिफरेंस होता है, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास टाइम नहीं होता। अगर आप इन चीजों में पड़ जाएंगे कि जी फलान उसका फलां चीज हम इस्तेमाल करेंगे और ठीक हो जाएगा, तो शायद उस दौरान आपका वो डैमेज हो चुका हो और एक दफा डैमेज हो गया तो रिकवर नहीं होगा। तो मैं सबसे हाथ बांध के रिक्वेस्ट करता हूं जो ये काम करते हैं और मरीजों से भी, कि आपने अगर ठीक है आजमाना है तो आजमाएं, लेकिन दूसरी दवाइयां बंद न करें और साथ में अपना इलाज जारी रखें। और तमाम जो रिस्क फैक्टर्स हैं उन पे भी तवज्जो दें। ये नहीं कि एक दफा बाईपास हो गया या एंजियोप्लास्टी हो गई तो हम क्योर हो गए। आपको सारी जिंदगी के लिए अपना बैकअप रखना पड़ता है। एक दफा मशीन खुल गई तो खुल गई और सारी जिंदगी के लिए आपको ख्याल रखना है। सही बात है जी। चलें, आई होप कि आज कोई एक अच्छा मैसेज किसी तक पहुंचा होगा। लेकिन प्लीज मैं बार बार ये कहता हूँ, मैं आखिर में कहता हूँ, थोड़ा सा टाइम ऊपर हो गया लेकिन जल्दी से ये बात कह देता हूँ कि खुदा के वास्ते अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें, अपने घर पे जो लोग हैं उनका ख्याल रखें। खास तौर से ये जो माएँ होती हैं ना, ये बड़े नखरे कर रही होती हैं। सो इन माओं को तुम लोगों का काम है वॉक करवाना, इन लोगों के खाने पीने का ख्याल रखना। अगर वो भर भर के मीठा खा रही हैं या निहारियां खा रही हैं या बिरयानियां खा रही हैं, कंट्रोल करवाएं बिल्कुल इन लोगों को। और चाहे वो आपके फादर हैं, चाहे आपकी मदर हैं, इनका ख्याल करना हमारा फर्ज है। जब हम छोटे थे तो हमारा इन लोगों ने बहुत ख्याल किया, तो अब हमारा फर्ज है कि हम इन लोगों का ख्याल करें और इसमें इन दी एंड हमारा ही फायदा है। थोड़ा सा हम समझाएंगे, थोड़ा सा साइंटिफिकली, थोड़ा सा अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातों से, तो इनको समझ आ जाएगा। जब इनके घुटनों में दर्द नहीं होगा, जब इनको उठने चलने फिरने में आसानी होगी, तो फिर बड़ी दुआएं देंगे ये लोग। तो चले, ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए और कोशिश कीजिए आप लोगों से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। खुदा हाफिज।